कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मौन को और जारी रखेंगे संवाद। भारतीय जनता पार्टी देश में एकमात्र वो संगठन है जिसने अपने संस्थापकों और नेतृत्व से प्रेरणा लेकर हमेशा समाज के भीतर विशेष रूप से विपरीत परिस्थितियों में सर्व समाज के कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। उनके सुख दुख में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सदैव पूरी क्षमता के साथ खड़े रहे हैं। और देश में जब कोरोना जैसा संकट आया तो पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान की परवाह किए बगैर पीड़ितों की सेवा के लिए लगातार, चाहे वो भोजन देने का काम हो, उन्हें आश्रय देने का कार्य हो, उन्हें कहीं भेजना हो या बीमारी से संबंधित कोई सहायता हो, वो सारे कार्य किए हैं। जनता के सुख दुख में पूरे समय रहे। और भारतीय जनता पार्टी ने तब ये बहुत बारीकी से महसूस किया था कि इस महामारी में अगर अपने प्राणों की परवाह किए बगैर, वैसे तो पूरा देश एकजुटता के साथ इसकी लड़ाई में खड़ा था, लेकिन जो सीधे तौर पर उससे जूझ रहे थे वो थे हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और स्वास्थ्यकर्मी। और इसलिए देश के प्रधानमंत्री जी ने बार बार विभिन्न समाचार माध्यमों के माध्यम से इन सभी के लिए आभार प्रकट किया था, इनको धन्यवाद दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने यह भी महसूस किया कि समाज को प्रेरणा मिले, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय पर इन सब के बीच में जाएं। और इस लड़ाई को जीतने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो था वो वैक्सीनेशन। और वैक्सीन हमको मिल गई, लेकिन वैक्सीन मिलने के बाद उसको लोगों तक पहुंचाना, लगाना, ये शायद सबसे बड़ा कार्य था। लेकिन हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने जिस सक्षमता के साथ इस कार्य को किया है उसकी प्रशंसा पूरे विश्व में है, क्योंकि 100 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचना आसान कार्य नहीं था। माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा थी, सतत उनकी मॉनिटरिंग थी। मध्य प्रदेश में माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार इसकी निगरानी कर रहे थे। लेकिन उस सबके बावजूद हमारे स्वास्थ्य कर्मियों ने, हमारे नेतृत्व की जो मंशा थी अधिक से अधिक वैक्सीनेशन, उसमें अपने आप को पूरी तरह से झोंक दिया और अंततः 100 करोड़ के लक्ष्य को हम पा सके। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज हमने विक्टोरिया हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज और जो स्वास्थ्यकर्मी हैं उनका अभिनंदन किया है, उनका आभार किया है और स्पष्टता के साथ कहा है कि उन्हें कोई आकर धन्यवाद दे या ना दे, उनके प्रति कोई आभार प्रकट करे या ना करे, लेकिन भविष्य में जब भारत का इतिहास लिखा जाएगा तो इन सभी का नाम भारत के इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगा। और हमने उनसे आग्रह किया है कि जो सेवा का कार्य अभी आप कर रहे हैं, लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, इसको निरंतर जारी रखें। मैं आराध्या तिवारी प्रियम अपने दाएं सपा टीवी में आपका स्वागत करती हूँ। इसमें है कहानी, कविता और राजनीति के रंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोशिश हमारी यही, तोड़ेंगे मन को जारी रखेंगे संवाद।